एक ऐसा देश जिसे माना जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, एक ऐसा देश जहां नहीं बिकती कोई भी नशीली चीज़, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिस पर कभी भी किसी विदेशी का आक्रमण नहीं हुआ। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसा नेपाल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। आइए आज हम आपको बताते हैं नेपाल के सुनहरे इतिहास के बारे में और साथ ही इसके विविधता से भरे कल्चर के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेपाल बना इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले यदि बात करें नेपाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो कहने को तो नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाल की बहुत सी ऐसी चीज़ है और बातें हैं जो आज भी भारत से जुड़ी हुई है। नेपाल में अलग अलग प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। आपको बता दें कि वैदिक काल के रिकॉर्ड से ही नेपाल शब्द को लिया गया है। साथ ही साथ बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनी अपनी परछाप छोड़ने वाले गोरखा भी नेपाल के ज़मीन से निकले हैं और आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा देश है जहां की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू है। इतना ही नहीं, नेपाल के 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र भी माना जाता है। जबकि देश के मेन माइनॉरिटीज़ में ज़्यादातर बुद्धिस्ट आते हैं। आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। नेपाल अपने यहाँ के पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। पूरी दुनिया के पक्षी के लगभग 8% पक्षी इसी देश में हैं। वहीं अगर हम नेपाल की ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 किलोमीटर और ये भौगोलिक रूप से यानी कि ज्योग्राफिकल फॉर्म में 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और वही जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 33 मिलियन है। नेपाल की राज्यभाषा नेपाली और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के नए संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। इन सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में कुल 77 जिले हैं। नेपाल देश की संस्कृति तिब्बत और भारत से काफ़ी मिलती जुलती है। नेपाल में नेपाली भाषा को छोड़कर मुख्य रूप से 6 भाषाएं और भी बोली जाती हैं, जो कि है गुरुंग, तामांग, नेवा भाषा नेवा, गोरखाली, किराती और मगर। इसके बाद अगर बात करें नेपाल के इतिहास की, तो आपको बता दें कि नेपाल बहुत पहले अशोक साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 3री शताब्दी में अशोक राज्य ने नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में नेपाल राज्य ने समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया और फिर 7वीं शताब्दी में नेपाल पर अधिकार जमाने के लिए तिब्बत ने हमला किया और नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल के आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो गए, जिसके कारण नेपाल में स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और 11वीं शताब्दी के आते आते नेपाल में ठाकुरी वंश के राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी के बाद नेपाल में मल्ल वंश का उदय हुआ। इस मल्ल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यक्षमल ने लगभग 1428 बीसी से लेकर 1475 बीसी तक राज्य किया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रसिद्ध शासक यक्षमल ने मरने से पहले ही राज्य का बंटवारा अपने बेटे और बेटी के बीच कर दिया था। इस बंटवारे की वजह से नेपाल काठमांडू और भात गांव में बंट गया था और आपस में ही झगड़े होने लगे थे। इन झगड़ों का फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। इन्हीं गोरखाओं ने नेपाल को एक पावरफुल किंगडम भी बना दिया था। 19वीं शताब्दी के आते आते गोरखाओं ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को बढ़ाते बढ़ाते ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा में मिला लिया था। साल 2008 के आते आते नेपाल में राजशाही की भी समाप्ति हो गई थी। अब तक नेपाल बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर चुका था, इसलिए वहां की राजशाही खत्म होने के बाद वहां के शासकों ने नेपाल को एक संवैधानिक कंट्री बनाने के बारे में सोचा। इस दौरान नेपाल की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नए संविधान को परमिट भी दे दिया। सालों के उथल पुथल और संघर्ष के बाद 20 सितंबर 2015 को यहाँ पर नया संविधान लागू किया गया। आपको बता दें कि नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया था। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई थी। आज भी नेपाल के ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं, वहीं माइनॉरिटीज़ बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। आपको बता दें कि नेपाल में बहुत से संस्कृत ग्रंथ हाथ से लिखे हुए भी मिल जाएंगे, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में नेपाल में संस्कृत को बहुत ही माना जाता था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी नेपाल का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें कर्ण की जीत का उल्लेख मिलता है। लुम्बिनी और पशुपतिनाथ जैसी जगह भारतवासियों के लिए भी उतने ही पवित्र है
जीतने की नेपालियों के लिए। आपको बता दें कि महाभारत काल में जब कुंती के पुत्र पांचों पांडव स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी भीम ने महादेव को दर्शन के लिए विनती की। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन एक लिंग के रूप में दिया, जो आज पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कभी भी किसी ने नेपाल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन यह हिमाकत अंग्रेजों ने जरूर की थी और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। नेपाल पर किसी भी बाहरी शक्ति का कब्जा न कर पाने के पीछे कई वजह रही, जैसे कि नेपाल एक विस्तारवादी साम्राज्य है। आपको बता दें कि जब जब विस्तारवादी साम्राज्य आपस में लड़ते हैं तो दोनों को आपस में कहीं न कहीं समझौता जरूर करना पड़ता है। सुगौली की संधि उसी समझौते को दर्शाती है। जहाँ अंग्रेजों ने तिब्बत के विचार को त्याग दिया, तो वहीं गोरखा ने अवध का विचार। अगर आज के नेपाल की बात करें तो यहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा नेपाल में कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया खेती भी है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती की जाती है। अगर बात करें कि नेपाल भारत के लिए क्यों जरूरी है, तो नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सदियों से चले आ रहे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप के कारण अपने विदेशी नीति में एक विशेष महत्व भी रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी के साथ एक अलग कनेक्शन रखता है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। नेपाल का लगभग 66% व्यापार भारत से ही होता है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।